देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपका और तमाम लोगों का मानना यह होता है कि जब दो दल मिल जाते हैं तो वो किसी भी सरकार के लिए सिर दर्द बन जाते हैं। जैसा कि अभी सोचा आपने कि नीतीश कुमार एनडीए में आ गए तो दो दल मिल गए। जैसा कि 2019 में आपने सुना था कि मायावती अखिलेश यादव आ गए तो दो दल मिल गए। दो दल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि निचला वोट जो उनके अंडर में वोट होता है या जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं वो वोट भी ट्रांसफ़र हो जाए। इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है दोस्तों। पहले भी नहीं होता था। 2019 की अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुजन समाज पार्टी का वोट अखिलेश यादव की पार्टी में ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ये डाटा कहता है। मायावती कह रही थी कि उनका जो है वोट नहीं हुआ है। इनके दो दलों के मिलने से दिल नहीं मिल जाते हैं वोटर्स के। वोटर्स तो दरअसल कुछ और चीज़ है। जातीय समीकरण एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसको आपने सेंध मार दी तो आपकी सीटें बन जाती हैं। भाई 15% समाज है अगला समाज, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल इसकी अगुवाई करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर इनको 50% वोट से ज़्यादा कैसे मिल जाता है उत्तर प्रदेश में? फिर इनको देश भर में 37-38% वोट कौन दे देता है? वजह उसकी यह है कि ये मायावती जो कह रही कि 21% की लड़ाई हमारी है और अखिलेश यादव कहते हैं कि 29% मुस्लिम और 7% यादव, कहते हैं मतलब इन द सेंस बताया जाता है ये हमारा है। इसी के अंदर लड़ाइयाँ चलती रहती हैं कि ट्रांसफ़र हुआ नहीं हुआ। लेकिन वो जो 50% वोट ओबीसी का जो वोट है उस पर जो ज़्यादातर हिस्से में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है, उसके बारे में किसी ने कोई खबर दी आपको? उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में चलें आप। बिहार में 36% अति पिछड़ा वोट है। पिछड़े हुए हैं ओबीसी में, अति पिछड़ा, और पिछड़ा जो है वहाँ पे 23% है। लगभग 62-63% वोट जो है पिछड़ों का बिहार के अंदर है। ये 36% जो अति पिछड़ा है दोस्तों, ये वोट ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और जो बाकी 23% मैंने आपको बताया जनाब अमन 60 के करीब, वो लालू प्रसाद की पार्टी को जाता है। तो दोस्तों बात यह है कि नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को अति पिछड़ों का जो वोट मिलता है, जब तक उसमें सेंध नहीं मारी जाएगी भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, वो अपनी जगह तटस्थ खड़ा रहेगा। अब उत्तर प्रदेश में आ जाइए आप। 2019 में जब कहा गया कि अखिलेश यादव और ये दोनों मिल जाएंगे, 21% एससी, 19% मुस्लिम और 7%, वो 47% हो जाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को तो 50 से ज़्यादा मिल गया था उस वक्त भी। तो मेरे कहने का मतलब ये, लेकिन उस 21% में अगर आप देखें तो 11 से 12%, 12.5% जाटा वोट है जिसको प्रतिनिधित्व मायावती करती हैं। लेकिन बाकी जो वोट है ना, उसमें तमाम जो है मैं कह सकता हूँ कि वाल्मीकि भी हैं और बाकी जो एससी समाज है वो तो एक ज़माने से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है, उसकी तरफ ध्यान गया। इस तरह से वो 50% इकट्ठे हो जाते हैं। जब तक इस वोट पे 50% जो ओबीसी वोट है, इस पर आप सेंध नहीं मारेंगे लोकल छत्रपों के अनुसार मुताबिक, तब तक कोई सा भी गठबंधन आप बना लें, मायावती को भी ले आएँ, किसी को भी ले आएँ, तब तक आपकी सही अंगणित आपका देश के सामने नहीं आएगा। ना ही वो वोटों में तब्दील होगा, ना ही आपको वो जीत के पास ले जाएगा। ओबीसी के अंदर राजनीति करने वाले अमित शाह जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर का क्या महत्व है, ब्रजभूषण को इस ज़माने तक हटाना क्या महत्व है, निषाद को इस तरफ लाना क्या महत्व है, एक सीट पर जयंत चौधरी को अपने पास ले आना क्या महत्व है। आप जब तक इस महत्व को नहीं समझेंगे और उस वोट के अंदर लोकल छत्रप के नेता पैदा करके अपनी तरफ नहीं मोड़ेंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। अब आप कहेंगे कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसा किया नहीं, लोकल छत्रप नेता। उन्होंने किया यह है कि ओबीसी वोट जो ये वोट था अति पिछड़ा और पिछड़े का वोट, इसके अंदर हिंदुत्व की भावना ज़्यादा भर दी है, जिसकी वजह से वो अब अगला समाज जो पंडित था उससे भी ज़्यादा हिंदुत्व के एतबार से वो मैं कह सकता हूँ इस पट्टी पर चलने लगा है। मिसाल के तौर पे उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि कांवड़ की यात्रा चलती है। अब लोकल डीजे बजा दीजिए, मस्जिदों में अजान कर दीजिए, मंदिरों में भजन कर दीजिए, आप लाउड स्पीकर उतार रहे हैं। लेकिन 1-1.5 महीना उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जो उधम मचता है, जो डीजे की बिजली के अंदर लग गए, एक्सीडेंट्स हो गए, उनके ऊपर फूल जो बरसाने का कोशिश करते हैं आपके और मेरे कह सकता हूँ राजस्व से सरकारें, वो बेसिकली उनको ये बताती हैं कि देखो हमने हिंदुत्ववादी सरकार बना दी है, इसके अंदर हिंदुओं का राज होगा, श्री रामचंद्र जी का राज होगा, इनका किसी का राज नहीं होगा, बाकी सबको हम पाकिस्तान ईरान भेज देंगे।
इस वाली बात पे वो पूरे का पूरा समाज इन्फ्लुएंस हो जाता है। और वो समाज क्यों हो जाता है? वो तो उसमें से तो कुछ इलिटरेट भी है। जो अगला समाज है, जो देश को चलाने की पूरी अगुवाई करता है, उसको आपने हिंदुत्व की धारा के अंदर लपेट कर रख दिया है। धर्म की अफीम तो बड़ी खतरनाक होती है। ISIS जो बनाया गया था अमेरिका के माध्यम से, वो जो गले काट रहा था वो यही तो था, और क्या था? तो आपने एक ऐसा समाज पैदा कर दिया। लेकिन हर एक चीज़ की काट होती है। आप मायावती जी को लाने की बात करते हैं, जयंत चौधरी को लाने की बात करते हैं, कांग्रेस एक साथ हो जाती है, आप उसी 30-35% के अंदर जमा घटा करते रहिए। लेकिन जो उसका कोर वोट है ना, अगले समाज को तो भूल जाइए अभी फिलहाल आप। उसका तो तरीका दूसरा मैंने किसी एपिसोड में बताया था। आप OBC समाज में जब तक सेंध नहीं लगाएंगे तब तक आपका ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा नहीं, और बढ़ेगा नहीं तो आप सत्ता में आएंगे नहीं। तो आपको ज़रूरी बनती कि आप जो है सबसे पहले वहाँ लोकल छत्रप पैदा करें, उनकी अगुवाई को बनाएं और उनको अपने साथ लेकर आएं। और ये जितना प्रोपेगेंडा उन्होंने धर्म के नाम पे कर रहा है, इसको काटें। सोशल मीडिया ही सही, लेकिन आपके हाथ में लोगों को बताएं कि राहुल गांधी जो ज़मीन पर लेके मुद्दे उतरे हैं, दरअसल हकीकत मुद्दे वही हैं। और फिर राजनीतिक क्षेत्र में आप मुरादाबाद से मुस्लिम को टिकट देंगे, अखिलेश यादव, जाहिर सी बात है, बात चल रही है। लेकिन एक बात तो बताइए, आप मुस्लिम को टिकट देके क्या बड़ा काम करेंगे? वो तो वोट ऑलरेडी इंडिया गठबंधन में है। बल्कि मायावती अगर अपना कैंडिडेट मुस्लिम खड़ा कर देगी, आप में परेशानी हो जाएगी। आपको वहाँ से बढ़िया कैंडिडेट अच्छा वाला, जिसके 1,50,000 वोट हों, उसको लेकर आइए। आप अच्छी तरह से जीतेंगे। और आगे बाकी सीटों पे भी आप यही करें। 17 सीटें जो कांग्रेस को दी गई हैं, मैं पहले किसी एपिसोड में बता चुका, वहाँ पर अगर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतार कर बनिया, पंडित, तोमर और वो चौहान, ये सब उतार दिया आपने, तो 50,000 1,00,000 वोट तो अपने समाज का लाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का माइनस होना है। तो ये है राजनीति। जब तक OBC में और लोकल छत्रप को आगे नहीं बढ़ाएंगे, कितनी भी करते रहिए, ये मिल गए वो मिल गए, कुछ नहीं होता। जयंत चौधरी के फादर पहले आप ही के साथ थे, खुद सीट हार गए, मथुरा से खुद हार गए जयंत चौधरी। और 2017 में और 2022 में फर्क ये हुआ कि किसानों के आंदोलन के बाद इस जाट समुदाय ने ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है 2022 में। लोकनीति के आंकड़े हैं, देख सकते हैं जाकर आप। तो इस जातीय समीकरण से सरकार बनेगी। मायावती के आने से, इनके आने से फर्क पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी जमीनी इस वोट को ट्रांसफर करने से ही बात बनेगी, वरना उन्होंने तो जमीन के अंदर तो धार्मिक पशु बना दिए हैं, जो धर्म के ऊपर लड़ रहे हैं और वोट भी कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो नेता उनकी बात उठा सकते थे, उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।